नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित आईएएस अकेडमी जीपीएससी पे। अभी कमीशन के द्वारा प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी किया गया है और उसमें टोटल जो 11 क्वेश्चन है वो ड्रॉप कर दिए गए हैं और 6 क्वेश्चंस के आंसर चेंज हो गए हैं। तो टोटल आप अगर देखोगे तो 17 क्वेश्चंस का चेंज आना रिजल्ट को काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है। जो बच्चे बिल्कुल बाउंड्री पे थे उनको रिस्क ज़्यादा हुआ होगा। तो वो कौन से क्वेश्चंस थे, आओ उनको देखते हैं। टोटल 6099 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू राइट मेंस और इसका मेंस 5 अक्टूबर को होने वाला है। जो कट ऑफ्स हैं वो जनरल कॉमन की 96 अप्रोक्सीमेट और फीमेल की 94। तो बहुत क्लोज रहा है, सिर्फ 2 नंबर का ही फर्क रहा है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो 11 क्वेश्चन कैंसिल हो चुके हैं, 6 आंसर चेंज हो चुके हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस थे? तो काफ़ी क्वेश्चंस तो एक्सपेक्टेड थे पहले से ही, जैसे जो तिलक जी वाला क्वेश्चन था या एल एफ वाला क्वेश्चन है, एल नीनो वाला क्वेश्चन थे, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट ही एम्बिग्यूअस थी, वहाँ कोई आंसर की बन ही नहीं रही थी। तो उनको तो कैंसिल करना ठीक है, बट काफ़ी क्वेश्चन कैंसिल हुए यहाँ से। तो सबसे पहले तो देखते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एल एफ का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे कमीशन ने कैंसिल किया है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है इसकी जो लैंग्वेज थी वो एम्बिग्यूअस थी। यहाँ एमएसएफ एक रेट होता है जिससे बैंक्स बोरो करते हैं आरबीआई से। तो यहाँ लिख रखा था दे कैन लैंड फ्रॉम द रिजर्व बैंक। अब लैंड का मतलब यहाँ पर बोरो करना है या लैंड रियल में लैंड करना है, थोड़ा एम्बिगिटी थी, इसलिए कमीशन ने इसको ड्रॉप करना ही ठीक समझा। अदरवाइज दोनों ऑप्शन भी ठीक माने जा सकते थे, तो इस हिसाब से इसको ड्रॉप कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन हमारा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, क्वेश्चन नंबर 17 में जो कि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर था, ये कमीशन ने पहले इसको उत्तर 1 एंड 2 माना था। बट अगर हम देखते हैं तो अभी क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया है, बिकॉज जो स्टेटमेंट 1 है वो थोड़ा सा एम्बिगियस हो गया है। कि ये कह रहा है कि इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम इज सेंट्रल्ड ऑन प्लूटोनियम बेस्ड फास्ट ब्रिड रिएक्टर। बट हमारा जो अल्टीमेट जो एम है वो तो थोरियम ही है। तो स्टेटमेंट 1 भी गलत हो सकती है, लेकिन 1 गलत होने के बाद हमारे पास ओनली ऑप्शन 2 है ही नहीं, तो इस क्वेश्चन को ड्रॉप ही करना पड़ेगा। तो यहाँ कमीशन ने ड्रॉप कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 124, इसमें एक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन था कि एक कंट्री से 75% पोल्ट्री एक ही कंट्री से आ रहे हैं, तो लेकिन वहाँ एम्प्लॉयमेंट रेशो हर साल गिर रहा है पोल्ट्री में, तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसके जो रीजनिंग दिए गए थे वो जस्टिफाई नहीं लगते हैं कमीशन को। थोड़ा हमें भी लग ही रहा था कि एम्बिगियस सा है, बट ये कमीशन ने ड्रॉप कर दिया, तो दैट्स गुड। इसके बाद इंडस वैली वाला जो क्वेश्चन था, इट वाज वेल एक्सपेक्टेड कि ये क्वेश्चन चेंज होगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट तो ठीक है कि लोथल के थ्रू ट्रेड होता था मेसोपोटामिया, इजिप्ट, पर्शिया में डॉकयार्ड मिलता है। तो लेकिन कमीशन ने उत्तर माना था बोथ 1 एंड 2। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है डबल बरियल वाज ए कॉमन फीचर। तो ये कॉमन फीचर के लिए को हिस्टोरियन, डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरियंस में डिबेट है कि इट वाज नॉट अ कॉमन फीचर, इट वाज अ यूनिक फीचर। अब यूनिक भी नहीं कह सकते, क्योंकि हड़प्पा में राखी गढ़ी में भी डबल बरियल मिलता है, कपल बरियल मिलता है। तो इस वजह से मुझे लगता है कमीशन ने इसको कैंसिल करना ही ठीक समझा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ओनली 1 भी हो सकता था और बोथ 1 2 भी हो सकता था, तो कैंसिल करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 126 एल नीनो को लेके, यहाँ क्वेश्चन में नोट करेक्ट पूछा गया था, तो इसमें उत्तर होना चाहिए था 3 एंड 4। 3 एंड 4 ऑप्शन में ही नहीं है, तो यहाँ पे भी कैंसिल करना ही बेहतर रहेगा। आप इसको आराम से पढ़ सकते हो, ये फाइल मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा नीचे। हमारा जो अकेडमी का मेन टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको मिल जाएगा, उसका टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि लोकसभा के इलेक्शंस का खर्चा कौन उठाता है? कमीशन ने 2 उत्तर मान लिए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बट फाइनल आंसर की में कमीशन ने क्लियर कर दिया इट इज ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, सीएफआई से नहीं होगा। दैट्स ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 130 में एक डेट पूछी गई थी कि अगर आज सैटरडे है तो 190वें दिन क्या होगा? उत्तर माना गया था संडे, फाइनल आंसर की में कर दिया सैटरडे। तो ये एक प्रॉपर एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप कर सकते हो, हफ्ते डिवाइड करके, 7 से डिवाइड करके, रिमाइंडर से। तो ये तो आराम से होने वाले क्वेश्चन से। ठीक है। 134 में क्वेश्चन आता है लिटरेसी सेंसस पे। तो यहाँ पे उत्तर माना गया था ओनली 1, अभी चेंज करके कर दिया है नाइदर। देखो यहाँ पे साथ साथ लिख रखा है कि विद रेस्पेक्ट टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011। तो स्टेटमेंट 1 जो थी वो कह रहा है ए पर्सन इज कंसिडर्ड लिटरेट इफ ही और शी कैन रीड राइट विद अंडरस्टैंडिंग एनी लैंग्वेज। बट उसमें कंडीशन ये भी है कि ही और शी शुड बी 7 years ऑफ एज एट लीस्ट। वो पॉइंट यहाँ पे नहीं था, बट कमीशन ने इसको अब गलत कर दिया, तो उत्तर रहना चाहिए नाइदर 1 एंड 2। तो 7 साल वाला जो पॉइंट है ये सेंसस में लिखा हुआ है, तो वहां से इन्होंने मेंशन कर दिया, तो आपको लेना ही पड़ेगा। जमींदारी महलवारी रेतवारी को कैंसिल कर दिया है। पहले कमीशन ने उत्तर माना था बी, क्योंकि यहां पर आप जो देखोगे
सेंटर प्रोविंस यहाँ पे दे रखा है जमींदारी में। तो इसमें क्या हुआ कि स्टेटमेंट को तो इस प्रकार से फैलाया था कि जो महलवारी सिस्टम है वो एंटायर सेंटर प्रोविंस में भी होता था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ दे नहीं रखा है। जैसे आप महलवारी देखोगे तो दो का इन्होंने ए माना है, तो यहाँ से ये इन्फ्रेंस निकल के आता है कि वो पूरे में इंप्लीमेंट था, लेकिन सेंट्रल प्रोविंस में पूरा महलवारी भी नहीं था, डिस्प्यूटेड है अभी भी, तो इसको भी कमीशन ने कैंसिल कर दिया है। इसके बाद तिलक वाला जो क्वेश्चन है ये तो वेल एक्सपेक्टेड था, ये तो एक क्लैरिकल मिस्टेक थी, तो सबने ही बता दिया था कि इसका उत्तर ए होना चाहिए, क्योंकि साफ साफ लिख रखा है कि देखो तिलक वाज एसोसिएटेड विद द होम रूल लीग। यस, तिलक ने लीड किया था, एनी बेसेंट और तिलक दो ही थे। इवन अप्रैल में तिलक लीड करते हैं और इनके एरिया भी डिवाइडेड थे। तिलक के पास ये अपने सेंट्रल प्रोविंस, कर्नाटका, बरार और महाराष्ट्र एक्सेप्ट बॉम्बे सिटी, वो चार इनके पास थे, बाकी एनी बेसेंट के पास थे। तिलक वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ कांग्रेस। नो, इट ही वाज नॉट, ये आई थिंक इन्होंने उल्टा कर दिया था, ही वाज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर, उन्होंने बाद में ज्वाइन किया 1890 में। तो ये तो आराम से होने वाला ठीक क्वेश्चन था। इसके बाद कहा कि WTO वाला, यहाँ उत्तर माना गया था ए, कि दोनों स्टेटमेंट सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बट अभी चेंज कर दिया है कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये हाईली सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ये कमीशन के ऊपर ही था। तो इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ WTO। यस, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो गेट के थ्रू आया था, मतलब गेट को रिप्लेस करके WTO बना था। तो दोनों अपने आप में सही है, लेकिन इंडिया उसका फाउंडिंग मेंबर इसलिए बन गया क्योंकि वो रिप्लेस करने वाला है। मेरे हिसाब से स्टेटमेंट को कमीशन ए ले सकता था, क्योंकि हम उसी के मेंबर थे, इसी वजह से हम उसमें ऑटोमेटिकली चले गए। बट हाईली सब्जेक्टिव, यहाँ कमीशन ने बी मान लिया, तो बी के साथ जाना पड़ेगा। इसके बाद आपका उत्तर आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाउ प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर द रेगुलर फ्लो, पंचायती राज, यहाँ उत्तर ए माना गया था, यहाँ कमीशन ने बी मान लिया कि ये दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगेन हाईली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यहाँ हम थोड़ा सा कमीशन को ही करेक्ट मानेंगे। कबीर के बारे में आया क्वेश्चन, कैंसिल कर दिया गया है, ये क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड था। तो स्टेटमेंट 4 है कि जो कबीर की टीचिंग्स हैं वो सखी में कंपाइल्ड है, शबद रवीनी में, दे वर कलेक्टेड बाय कबीर डिसाइपल मूलक दास इन हिज बुक बीजक। तो इट वाज नॉट मूलक दास, हिज डिसाइपल भागो दास एंड धर्मदास। तो चार हटाने के बाद अगर हम देखते हैं ये हट जाता है। और इसके अलावा एक चीज़ और था इसमें, जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस प्रकार के एम्बिग्यूअस बनी थी कि हम इसको ठीक नहीं ठहरा सकते थे। सिकंदर, हाँ, ये शब्द वाले स्टेटमेंट है, ही वॉज ए निर्गुण भक्ति सेंट, दिस नो डाउट, ही वॉज कंटेम्प्ट सिकंदर लोधी, नो डाउट, हालांकि बहुत क्लोज थे, लेकिन शब्द में इसके है डायरेक्टली कहना ये मुश्किल है, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा एम्बिगस मान के कैंसिल ही कर दिया। अदरवाइज ये स्टेटमेंट सही लग रहा था, बट इसको भी इन्होंने गलत ले लिया है। इसके बाद फॉरेस्ट के बारे में है, 2018 की पॉलिसी है, इस क्वेश्चन को भी कैंसिल कर दिया, बिकॉज ये जो पॉलिसी है ये ड्राफ्ट पॉलिसी आई थी, तो ड्राफ्ट पॉलिसी के हिसाब से ये चीज़ ठीक नहीं बैठ रही थी, इसके ऑब्जेक्टिव पूछना, क्योंकि वो इटसेल्फ फाइनलाइज नहीं थे, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया है। इसके बाद ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, इसको मैच द फॉलोइंग में डी उत्तर माना गया, अब इसको कैंसिल कर दिया गया है, बिकॉज जो यजुर्वेदा है इसमें हमारे पास जो हिम्स वगैरह हैं वो सारे हैं। तो आप देखोगे कि यजुर्वेदा में कलेक्शन ऑफ बलि, तो आप देखोगे कलेक्शन ऑफ बलि डी, डी इन्होंने मान रखा था यजुर्वेदा में, ठीक है, लेकिन यजुर्वेदा के अंदर जो फॉर्मूलाज हैं वो हैं, तो इसके हिसाब से कोई ऑप्शन ही नहीं है इस प्रकार के, तो ये भी एम्बिगियस में चला गया और कैंसिल कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 195, फ्लड के बारे में, ये वेल एक्सपेक्टेड था। इसमें देखो ह्यूमिडिटी लेवल्स ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहे हैं और शार्प इंक्रीज है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में, फ्लड एंड ड्रॉट इंक्रीजिंग, तो ये भी काफी सारे टीचर्स ने आइडेंटिफाई कर लिया था कि इसकी स्टेटमेंट हमें कहीं से भी क्लैरिफाई नहीं हो रहा है, तो कमीशन ने इसको कैंसिल ही कर दिया है। यहाँ पे शार्प इंक्रीज लिख दिया है, नंबर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और ह्यूमिडिटी लेवल ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहे, तो इसके हिसाब से भी कोई ऑप्शन ठीक नहीं बैठता था। 195, एक ही आपका मैथ का क्वेश्चन था, यहाँ पे ये क्वेश्चन तो पहले ही कमीशन ने कैंसिल कर दिया था प्रोविजनल आंसर की में ही, तो टोटल अभी 10 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं और टोटल मिलाए तो 11 हो गए हैं और 6 के आंसर चेंज हो गए हैं। टोटल फाइनल आंसर की में 16 क्वेश्चन में हेर फेर आया है। तो आई अंडरस्टैंड कुछ बच्चे इस नए रिजल्ट की वजह से बाहर हो गए, पहले वो 100 प्लस बन रहे थे उनके, कुछ बच्चे जिनके 95 थे वो 100 प्लस चले गए हैं, दिस इज द पार्ट एंड पार्सल। तो ये हमारा इनिशिएटिव था और आपको मैं इंश्योर करना चाहता हूँ कि एकेडमी की तरफ से मेंस के लिए कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आपको थोड़ा मेंटर से मिला देता हूँ, दिस इज डॉक्टर अमित हिमसेल्फ क्वालिफाइड हरियाणा सिविल सर्विस, 3 यूपीएससी मेंस, 5 यूपीएससी मेंस, 3 इंटरव्यू, तिवारी सर 4 पीसीएस इंटरव्यू, माई सेल्फ 1 जीपीएससी इंटरव्यू, 3 मेंस,
दिव्यांगना मैम 4 जीपीएससी क्लास 1 एंड इंटरव्यू एंड विनीत सर 1 यूपीएससी इंटरव्यू एंड 2 गवर्नमेंट जॉब्स ऑलरेडी एक्सपीरियंस। तो जीपीएससी मेंस के लिए टेस्ट सीरीज भी ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी लॉन्च हुई है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और बिल्कुल नए पैटर्न के हिसाब से वो टेस्ट है, डिटेल आपको एवोल्यूशन मिल रहा है। इनका सबका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप डायरेक्टली वहाँ पहुँच सकते हो। ये 8 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। इसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी, मेंटर्स के नाम नंबर आपको मिलेंगे, आप बात कर सकते हो, अपने आंसर को शेयर कर सकते हो। पिछले अगर आपने मेंस दिया था तो आप उसकी कॉपी भी शेयर कर सकते हो। इसके अलावा हाई यील्ड टॉपिक्स की एक फाइल ऑलरेडी जा चुकी है यूट्यूब के ऊपर। 2026 में कौन से टॉपिक हाई यील्डिंग रहेंगे वो सारे शेयर हो चुके हैं, इसका लिंक भी नीचे दे रखा है। और टॉप 30 जो एक्सपेक्टेड एसेज हैं विद कीवर्ड्स, आप इस 30 को अगर कर लेते हो तो आपका एक भी ऐसे नहीं छूटेगा, इस बात की मैं आपको गारंटी करता हूँ। इसका लिंक भी नीचे अटैच्ड है और ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम में मिल जाएगी। इसके अलावा अकेडमी की तरफ से 1 टॉपिक 1 पेजर नोट्स चल रहे हैं। टोटल 600 टॉपिक आपको दिए गए हैं। तो जीएस 1 का कंप्लीट एक पीडीएफ टेलीग्राम में जा चुकी है और 2 से 3 दिन बाद जीएस 2 भी कंपाइल होकर चला जाएगा। 119 टॉपिक आपके जीएस 1 के हैं, तो आप इसको भी देख सकते हो। ये हाईली रेलेवेंट है, कंसाइज है। इसका लिंक भी यहाँ पे गिवन है, टेलीग्राम में ही अवेलेबल है। इसके अलावा एक फैक्ट शीट जारी करी हमने, तो आने वाले मेंस के लिए जितने भी फैक्ट आपको चाहिए वो सारे आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाएंगे, वो इंडिया के हों या गुजरात के हों। इसका लिंक भी नीचे दे रखा है आपको, आप यहाँ से भी ले सकते हो। और जीपीएससी के 2017 से लेके 2025 तक सारे मेंस के पेपर सब्जेक्ट वाइज ईयर वाइज अरेंज करके सोल्व करके आपको दे रखे हैं। इट इज अवेलेबल ऑन आवर ऐप एंड वेबसाइट। इट्स ओनली 499। यू कैन बाय इट, प्रिंट डाउनलोड फॉर्म में आपको मिल जाएगा, प्रिंट कर सकते हो, इसका लिंक भी नीचे दे रखा है। और लास्ट, अगर आप चाहते हो कि आपको बात करने की आवश्यकता है, डिटेल गाइडेंस की आवश्यकता है, तो हमारा प्रोग्राम है सारथी प्रोग्राम। 1-to-1 मेंटरशिप आप ले सकते हो और 30 मिनट का आपको स्लॉट मिलेगा वीडियो कॉल के थ्रू, आप बुक कर सकते हो। ये हमारा नंबर है और इट्स ओनली 99। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। हम और भी इनिशिएटिव्स का अनाउंसमेंट करेंगे धीरे धीरे, तो जुड़े रहिए। तो आपका कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।